Good morning, students. Welcome in the class 7th subject math. We are watching our chapter number 3, that is HCF and LCM. Let's start practice set 14. प्रैक्टिस सेट 14 में कल के वीडियो में मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था जो कि चूज द राइट ऑप्शन. फर्स्ट प्रॉब्लम है. फर्स्ट प्रॉब्लम, द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज. चार ऑप्शन आप लोग के सामने थे बेटा, और ये चारों ऑप्शन में से आप लोगों को 120 और 150 का एचसीएफ कैलकुलेट करना था. इन शॉर्ट मैं तुरंत आप लोग को यहाँ पे इसका एचसीएफ किस तरह से कैलकुलेट करना है ये समझाकर बता देता हूँ. यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर 120 लिखा है, सेकंड नंबर मैंने 150 लिखा हुआ है. अब दोनों के हम लोग को फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं. फैक्टर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है. ये दोनों इवन नंबर है. इवन नंबर को हम लोग 2 से भाग आराम से दे सकते हैं. तो 2 से भाग देंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 60. 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 30. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है बेटा 15. अब 15 को हम लोग को 2 से भाग नहीं जाता तो फिर आने वाली नेक्स्ट संख्या यानी कि 3 से हम लोग भाग देंगे. तो 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर आता है बेटा 5. और फिर 5 को 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर आता है 1. तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 120. ठीक है, 2 into 2 into 2 into 3 into 5. ये थोड़ी देर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ. 150 के फैक्टर देख लेते हैं. 150 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 75. अब 75 को 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि ये ऑड नंबर है. इसको हम लोग को 3 से भाग देना पड़ेगा, और 3 से भाग देने के बाद आपका आंसर आता है यहाँ पे 25. और फिर 25 को 3 का भाग नहीं जाता तो डायरेक्ट हमको यहाँ पे भाग देना है 5 से. 25 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 5. एंड 5 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 1. तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 120 एंड 150. ये दोनों फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. therefore 120 इज इक्वल टू 3 बार 2 है इंटू 3 इंटू 5. ये फैक्टर हो गए बेटा 120 के. एंड फैक्टर्स हम लोग देखेंगे 150 के. 150 के फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. अब देखिए, जब हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को जो दोनों जगह पर कॉमन संख्या हो वही संख्या लिखनी होती है. तो यहाँ पे देखिए बेटा 3 इंटू 5 ये कॉमन है, और यहाँ पे 3 इंटू 5 भी कॉमन है, और एक 2 भी कॉमन है, और ये 2 भी कॉमन है. तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5. अब 2 इंटू 3 यानी होता है 6. 6 5 का दैट इज 30. तो आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 30. तो राइट आंसर इज द 30. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व जो कि मैंने आप लोग को कल होमवर्क दिया था. आज हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ये क्वेश्चन है. मतलब हम लोग को साथ साथ में एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है और एलसीएम भी कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूं. फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम. इसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 इज 14,28. देखिए बेटा, हम लोग को सेकंड प्रॉब्लम हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम देखना है जिसका यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे. अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको दूसरी एक मेथड एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ. वो मेथड आप लोग को कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए ही यूज करनी है. इसके पूर्व जो हमने वीडियो देखे हैं उसमें वही मेथड यूज करनी है जो मैंने इसके पहले बताई है. ये वाले जो मेथड है ये आप लोग को यही प्रॉब्लम के लिए यूज करनी है. ज्यादातर देखिए कि जो भी नंबर आप लोग को इसमें पूछे जाते हैं वो एक तो ऑड होने चाहिए या इवन ही होने चाहिए. ऑड नंबर वाले और इवन नंबर वाले ही नंबर हो तो ही ये मेथड का आप लोग को यूज करना है बेटा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से 2 कॉलम बना लेता हूँ. 2 कॉलम बना लेने के बाद इस तरह से लाइनिंग खींच लेता हूँ. एक साथ मैं यहाँ पे दोनों नंबर लिखूंगा. 14 और 28 दोनों नंबर मैंने लिख लिए. अब दोनों को एक साथ भाग देना है हम लोग को. दोनों को कौन से भाग संख्या का भाग जाता है? सबसे पहले 2 का भाग जाएगा. तो 2 साथी 14 और 2 और 28 को 2 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 14. ठीक है बेटा. अब देखिए 7 और 14 ऐसी संख्याएं हैं कि जिनको 2 का भाग नहीं जाता, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का नहीं जाता. इनको सिर्फ 7 का जाता है. तो 7 1 दा 7 और 7 2 दा 14. तो ये हो गया फैक्टर्स. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 28. अब इनको किस पैटर्न में लिखना है मैं आप लोग को समझाकर बताता हूं. देखिए 2 7 1 ये 14 के फैक्टर है, और 2 7
2 ये जो है वो 28 के फैक्टर है। इसको किस तरह से लिखूंगा मैं, देखिए ये एरो आप लोग को समझ में आएगा, इससे ही आप लोग को इस तरह से कंसीडर करना है नंबर्स को। ये जो बाहर बाहर में नंबर आए ना वही उनके फैक्टर्स होंगे, इससे हम लोग को समझने में आसानी जाएगी। 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, ये 14 के फैक्टर हो गए, और 28 के फैक्टर मैंने जैसे बताया 2 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 7, इस तरह से मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स मिल लेने के बाद अब आप लोग को क्या करना है बेटा, एचसीएफ हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को पता है कि जो दोनों जगह पर कॉमन संख्याएं होती है वो होती है एचसीएफ। यहाँ पे 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7 दोनों जगह पर कॉमन है, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 14। और एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को मेथड तो पता ही है, जहां पे दोनों जगह पर हर एक आने वाली संख्या ज्यादा मात्रा में जहां पर हो वहीं पे वो संख्या हमको लिखनी होती है। तो 2 यहाँ पे एक बार है और 2 इंटू 2 2 बार है, तो हम लोग इसको 2 बार वाली संख्या को लिखेंगे, और साथ हर जगह पर एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 7 इज 28। तो आपका एचसीएफ होगा 14, एंड देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा एचसीएफ इज इक्वल टू 14 एंड LCM इज इक्वल टू 28। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सॉरी, सेकंड वाला मैं आप लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। ये सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है वो 32 और 16, और इसके साथ मैं चौथा प्रॉब्लम आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ 23 और 69। देखिए ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिएगा। अभी अपना वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को तीसरा और पांचवा गणित सॉल्व करके बताता हूं। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम है बेटा 17, 102 एंड 170। इसके लिए हमको इसी तरह से एक साथ ढांचा बनाना है। यहाँ पे जैसे आप लोग को पता है कि दोनों के लिए, दो संख्याओं के लिए मैंने 2 कॉलम बनाए थे, अब 3 संख्या के लिए हम लोग को 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ। पहला है 17, दूसरा है 102 और थर्ड इज 170। अब देखिए बेटा, अगर देखा जाए तो 17 ऐसा एक नंबर है जो प्राइम है और उसको सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, तो हम लोग को इसको 2 से, 3 से, 4 से, ऐसी कोई भी संख्या से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसको डायरेक्टली हम लोग को 17 से ही भाग देना होता है। तो 17 1 दा 17 एंड 17 6 दा 102। देखिए मैं करके बताता हूं, यहाँ पे 6 7 दा 42 के बच्चे 4, 6 1 दा 6 एंड 4 इज 102। तो 102 को अगर 17 से भाग देंगे तो आप लोग को आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 102, 6 आएगा आपका आंसर यहाँ पे। और 17 10 दा क्या होता है 17। तो इस तरह से आप लोग को इसके फैक्टर्स मिल गए हैं, है ना। अब ऐसे कोशिश कीजिए कि आने वाली जो बाकी संख्याएं हैं इनको भी भाग जाता है कि नहीं, इसके बारे में भी हमको सोचना है। देखिए 6 और 10 इनको 2 का भाग जाता है, तो इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक है, ये आने वाला 1 है जो एज इट इज आप लोग को नीचे तक कंसीडर करना है। 2 3 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 उत्तर आएगा, और 10 को 2 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा बेटा 5। तो ये हो गए लास्ट फैक्टर। ओके, अब ये फैक्टर्स मिल लेने के बाद ये लास्ट क्यों है, क्योंकि ये ऐसी संख्या है कि जिनको उन्हीं संख्याओं का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसलिए अब हम लोग इस एग्जांपल को इसी तरह से लिखेंगे। अब 17 के जो फैक्टर्स हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ 17 के फैक्टर कौन से हैं। 17 के फैक्टर है बेटा, देखिए 17 इंटू 1, यहीं पे आकर वो रुक गया था, तो हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 17 लिखेंगे। फिर 102 के फैक्टर कौन से है, 102 के फैक्टर है 17 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 17, इस तरह से इसको लिख लेता हूं मैं। अब हम लोग चलते हैं 170 के फैक्टर की तरफ। 170 के फैक्टर कौन से है 17, 2 और 5। तो 2 इंटू 5 इंटू 17, इस तरह से मैं सबके फैक्टर इस तरह से मैंने लिख लिए। अब हम लोग इसका एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। एचसीएफ यानी क्या, कि जिसमें तीनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या है उन्हीं को हम लोग को लिखना है। देखिए यहाँ पे 17 जो है वो कॉमन है, परंतु 2 जो है वो कॉमन नहीं है,
सिर्फ दो ही जगह पर, एक जगह पे नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एचसीएफ क्या लिखेंगे, 17 ही एचसीएफ लिखेंगे ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। एंड एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को पता है कि जो संख्या जहां पर जितनी ज्यादा बार आई है उनको सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 एक ही बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 एक ही बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 एक ही बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, और 17 भी एक ही बार आया है तो एक ही बार हम लोग को लिखना है। अब 2 into 3 होता है 6, 6 5 दा 30। अब 30 into 17 करना है हम लोग को, तो हम लोग को एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाजू में जगह है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 17 into 30 कर लेता हूँ ताकि आसानी होगी सॉल्व करने में। 0 7 दा 0, 0 1 दा 0, 0 उधार का लिया 0, 3 7 दा 21 का बचा लिखा 1 बचे 2, 3 1 दा 3 प्लस 2 इज 5, यानी कि इसको प्लस करने के बाद आपका आंसर आता है बेटा 510। तो ये होगा एलसीएम, एंड देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 510। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व, ठीक है, जो कि दूसरा प्रॉब्लम इसी मेथड से आप लोग को, यही मेथड से आप लोग को दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ बेटा, जो हमने इसके पूर्व अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ था। 4th नंबर का प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 4th नंबर इज 5th नंबर हम लोग को यहाँ पे देखना है 21, 49 एंड 84। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में क्या करूंगा, यहाँ पे 3 कॉलम इस तरह से बनाता हूं कि आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट इज 21, सेकंड इज 49, थर्ड इज 84। अब देखिए बेटा ये सभी नंबर आप लोग को कोई ना कोई संख्या से डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे। हर एक जगह पर कौन सी संख्या का भाग जाता है, अगर इसके बारे में आपने सोचा तो इसमें आप लोग को दिखेगा कि हम लोग 2 का भाग तो नहीं दे सकते, अगर 3 का भाग देकर देखे तो जा सकता है। तो 3 7 दा 21, 49 को 3 का भाग देंगे तो 3 1 दा 3, यहाँ पे 3 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 3 का तीनों जगह पर हर एक ऐसी संख्या का भाग जाना चाहिए कि उसका परफेक्ट डिवीजन हो। अब यहाँ पे 3 का नहीं जाता तो 4 का भी नहीं जाने वाला है, 5 का भी नहीं जाने वाला। हम लोग 7 का देकर देखते हैं, 7 या 21, 7 49, और 84 को हम लोग 7 का भाग देकर देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि आप लोग को यहाँ पे आंसर मिल रहा है 12। तो 12 के पहाड़े में 12 7 दा 84 होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 12। अब देखिए बेटा, अब 3 और 7 ऐसी संख्या है कि जिनको और कोई संख्या का भाग नहीं जाता, तो इसको भाग देने की हम लोग कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन 12 को भाग जाता है, हम लोग 2 का इसको भाग देकर देखेंगे। तो 3 एज इट इज आप लोग को यहाँ पे लिखना है, और 2 6 12 होता है। अब यहाँ पे 6 को और 2 का भाग देकर देखेंगे बेटा, 3 और 7 जैसे के वैसे ही कंटिन्यू होंगे, और यहाँ पे 2 3 6 हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अब देखिए 3 ये संख्या आने के बाद अब इसके नीचे इनको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता और किसी वैल्यू से, कोई संख्या से, क्योंकि उनको डिवाइड करने के बाद वही वैल्यू आने वाली है। अब मेथड हम लोग को पता है, ये वाले एरो से जो आने वाली संख्या है उनको हम लोग लिख लेंगे फैक्टर की जगह पे। 21 के फैक्टर है 7 into 3, तो 3 into 7 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 49 के फैक्टर कौन कौन से होंगे बेटा, पता है आप लोग को, 7 and 7, 7 into 7 is the factor of 49। देखिए यहीं पर आकर 49 में ये 7 और 7 के साथ ही ब्लॉक हो गया था, देखिए ये यहीं तक सीमित हो गया। लेकिन 84 के जो फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 84 के फैक्टर के लिए पूरी वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे लिखनी है। तो पूरी वैल्यूज मतलब ये 2 वैल्यूज तो यहीं पे कैंसिल हो गई थी, 7 into 2 into 2 into 3। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, 2 into 2 into 3 into 7, इस पैटर्न में इसको मैं लिख लेता हूं। आप लोग कोशिश करिए, देखिए ये जो वैल्यूज आप लोग को यहाँ पे मिल रही है, ये तीनों, ये आप लोग को कंफ्यूज कर सकती है। आप ये समझ के चलिए कि 21 के फैक्टर 7 into 3 आप लोग का आखिरी में मिले थे, वही कंसीडर करना है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो ये कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे वो रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन फैक्टर लेते समय ध्यान में रखिए कि जहां पे हमारा वैल्यू खत्म हुई थी उसी को वो हम लोग को कंसीडर करना है, वो कॉलम के लिए। जैसे कि 49 है तो 7 into 7 ही आएगा, 21 है 7 into 3 आएगा। अब 84 के लिए हमने इसको कंटिन्यू किया था, तो वो वैल्यू हम लोग को लिखनी है
कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इस तरह से 3 फैक्टर मिलने के बाद अब हम लोग को इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए मैं देखूंगा कि हर एक वैल्यू में कौन सी संख्या कॉमन है। तो 21, 49 और 84 में तीनों जगह पर 7 ही कॉमन है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ आपको मिलेगा बेटा 7। और एलसीएम अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को पता है कि हर आने वाली संख्या जितनी बार आई हुई है उतनी बार हमको लिखना होता है। ठीक है, तो कहां पे कौन सी संख्या ज्यादा बार आई हुई है, तो 2 गुना 2, एक जगह पर 2 बार आई हुई है, फिर 3 जो है वो एक ही बार आई हुई है, और 7 जो है वो 2 बार इस तरह से आई हुई है। ठीक है ना, 7 2 बार आई है, 2 बार आई हुई है, 3 एक ही बार आई हुई है, और 7 भी एक ही बार आई हुई है। तो इसको अब मैं थोड़ा बाजू में यहाँ पे सॉल्व करना चाहूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए बेटा 2 इंटू 2 4, 4 3 दा 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 7 7 दा 49। ठीक है ना, 12 2 इंटू 2 4 4 3 दा 12, ये 12 हो गया, और ये 7 7 दा 49 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 49 को 12 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। 2 9 दा 18 का 1 8 बचा 1, 2 4 दा 8 और 1 9, फिर 1 9 दा 9 और 1 4 दा 4। अब इसको प्लस करेंगे, 8 9 प्लस 9 18 का 1 8 बचा 1 रिमेनिंग इज 5, तो 1 प्लस 4 इज 5, तो 588 द आंसर। एंड देयरफॉर एलसीएम जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो एलसीएम क्या होगा बेटा, 588। तो दैट इज द अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 21, 49 और 84। इसका एचसीएफ आप लोग को यहाँ पे मिला है 7। इस तरह से इसको बॉक्स करेंगे, और आखिरी में आप लोग को एलसीएम मिला है 588। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर उतारने हैं। आज हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने सॉल्व करके दिया है। ये 2 होमवर्क आप लोग मुझे करके बताइए, अगले वीडियो से पहले ये होमवर्क मुझे सेंड करिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी रखिए, और हाथ सैनिटाइजर से धोते रहिए, मास्क अवश्य पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।